ओ, ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। गीता ध्यानम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवैत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आज डॉक्टर साहब तो है नहीं, चलिए मैं करता हूँ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय वासुदेवाय वासुदेवाय। तो आज 13वें अध्याय में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसका सार संक्षेप, जिससे आपको पूरे अध्याय का एक आउटलाइन ध्यान में रहे। तो भगवत गीता के 3 विभाग आचार्यों ने किए हैं, इस बारे में पहले भी चर्चा हुई थी। ये पूरा जो ग्रंथ है वो तत्वमसी महावाक्य का एक तरह से व्याख्या रूप है। तत्वमसी, तुम वही हो, ये बहुत बड़ा महावाक्य है उपनिषदों का। तो उसकी एक तरह से ये व्याख्या है, और इस आधार पर आचार्यों द्वारा इसके 3 विभाग किए गए। पहले जो 6 अध्याय है वो त्वम पद की व्याख्या है। त्वम मतलब तुम क्या हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है। तो जो त्वम पद की व्याख्या है वो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 6ठे अध्याय तक चलता है। प्रथम अध्याय पूरा और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक ये इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि के रूप में है, जिसमें अधिकारी निरूपण हुआ है, फिर गुरुपसक्ति अर्थात गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के पास जाकर उनसे निवेदन, ये सारी बातें हैं। फिर जिज्ञासा, अर्जुन जिज्ञासा करते हैं कि मेरे को आप तत्व ज्ञान दीजिए। तो ये त्वम पद के अनुसंधान के पूर्व के विषय, ये प्रथम अध्याय और द्वितीय अध्याय के 10 श्लोक तक, और द्वितीय अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 6ठा अध्याय पूरा, वहां तक त्वम पद की व्याख्या रूप है। तो त्वम पद का मुख्य अनुसंधान का जो साधन है, त्वम पद के मुख्य अनुसंधान का साधन है वो है ध्यान योग, जो 6ठा अध्याय है। तो 6ठे अध्याय तक ईश्वर तत्व का पर विचार बहुत हुआ नहीं है, त्वम पद का ही विचार हुआ है। 6ठे अध्याय तक केवल त्वम पद का विचार हुआ है, ईश्वर तत्व का विचार वहां हुआ नहीं। फिर 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक तत्पद का अनुसंधान हुआ, माने ईश्वर तत्व का अनुसंधान हुआ। तो 7वें अध्याय से इसका तत्पद का अनुसंधान प्रारंभ हुआ, और 7वें अध्याय के प्रारंभ में प्रभु जी ने बताया, प्रतिज्ञा क्या की कि मैं अपने विषय में तुम्हारे को बताऊंगा। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः, जो भी ज्ञान है और विज्ञान है उसके बारे में तुम्हारे को बताऊंगा। तो वहां उन्होंने बताया कि मेरी 2 प्रकृतियां हैं। 7वें अध्याय में यही सबसे पहले उन्होंने बताना शुरू किया था। एक अपरा प्रकृति है जो कि अष्टधा है, 8 भेदों वाली है, और दूसरी परा प्रकृति है जो कि जीव भूता है ना। तो वहां भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार में भिन्ना प्रकृति अष्टधा प्रकृति, जो भूमि आप मतलब जल आदि, ये जो 5 महाभूत है, अहंकार संयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, या 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति बताई। और दूसरी जीव भूता जो है वो प्रकृति कौन सी है, वो जो जगत को धारण करती है। अपरेयमितस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये एकदम धार्यते जगत। तो इस तत्पद के अनुसंधान में प्रभु जी का सोपाधिक रूप, मतलब उपाधि सहित रूप, और निरूपाधिक रूप, माने विभूति अर्थात सोपाधिक रूप, और योगम अर्थात निरूपाधिक रूप। निरूपाधिक मतलब उनका व्याख्यात्म, उनका वास्तविक रूप, ये वहां बताया गया। तो 7वें और 9वें अध्याय में इन दोनों रूपों की चर्चा हुई है, सोपाधिक रूप की भी और निरूपाधिक रूप की भी। फिर 10वें अध्याय में फिर सोपाधिक रूप की ही मुख्य रूप से चर्चा है, जिसमें विभूतियां बताई गई भगवान की। और 11वें अध्याय में
फिर विश्व रूप दर्शन वहां हुआ है, भगवान ने अपना विश्व रूप वहां दिखाया। तो तत्पद के अनुसंधान का जो मुख्य साधन है वो है भक्ति, और 12वें अध्याय में भक्ति का स्वरूप बताया और भक्त के लक्षणों के बारे में भगवान ने बताया। तो त्वम पद की और तत्पद की जो चर्चा है वो 12वें अध्याय तक पूरी हो गई। 6ठे अध्याय तक त्वम पद और 7वें से लेकर 12वें अध्याय तक तत्पद, इनकी चर्चा यहाँ पूरी हो गई। अब जो 13वां अध्याय शुरू होता है उसमें विषय एकदम बदलता है। इस अध्याय में तत्वमसी महावाक्य के 80 पद का निरूपण है, जो कि 98वें अध्याय तक चलता है। तो 13वें से 18वें अर्थात इन 6 अध्यायों में स्वम पद और तत्पद के ऐक्य का निरूपण है। मतलब तुम वही हो, तो स्वम पद और तत्पद ये दोनों एक ही है, इसके ऐक्य का निरूपण इन 6 अध्यायों में किया गया, 13वें से 18वें अध्याय तक। तो इस 13वें अध्याय में जिसे पहले जीव कहा गया था उसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञ। और प्रभु जी ने कहा कि वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं। तो इस तरह से यहाँ तदैक्य का बोध यहाँ भगवान ने कराया है। 7वें अध्याय में 2 प्रकृतियां बताई थी, अपरा और परा। इन्हें ही यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जो अपरा प्रकृति है उसको कहा क्षेत्र, और जो परा प्रकृति है, जीव भूत प्रकृति है, उसको बोल रहे हैं यहाँ क्षेत्रज्ञ। तो इस अध्याय में, इस 13वें अध्याय में कुल 34 मंत्र प्राप्त होते हैं, 34 श्लोक हैं। और जो इस अध्याय का मुख्य विषय है वो पुष्पिका में आता है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योगो नाम है। तो ये इस अध्याय का नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। जो मूल विषय है इस अध्याय का वो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके बारे में ज्ञान देना। परमात्मा ने स्वयं इस अध्याय का आरंभ किया यहाँ पर, और सबसे पहले जो पहला श्लोक है उसमें क्षेत्र की परिभाषा की है। इसी इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते, ये जो शरीर है ये क्षेत्र है, ये परिभाषा वहां भगवान ने दी। और इसी श्लोक में क्षेत्रज्ञ की परिभाषा भी दे दी। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु, जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। मतलब जो शरीर रूपी खेत को जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। तो वास्तव में ये जो शब्द है, ये दोनों शब्द पिछले 12 अध्यायों में कहीं भी नहीं आए हैं। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों शब्द एकदम नवीन शब्द हैं, और ये भगवान यहाँ पर उनको सामने रखते हैं। तो ये जो शरीर है उसी का नाम क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। और फिर बोलते हैं एतद्यो वेत्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। इस शरीर को जो जानता है उसी का नाम क्षेत्रज्ञ है। तो एक ही श्लोक में दोनों की परिभाषा यहाँ भगवान ने दी है। और अगले श्लोक में क्या बोलते हैं, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। जिसको हम क्षेत्रज्ञ कह रहे हैं, अगर उसका ठीक से विश्लेषण किया जाए, उसके स्वरूप का ठीक से निश्चय किया जाए, तो वास्तव में जो उसका स्वरूप है वो क्षेत्रज्ञ के रूप में सिद्ध नहीं होगा, बल्कि किसके रूप में सिद्ध होगा, ये साक्षात परमात्मा ही है, ये सिद्ध होगा। वो क्षेत्रज्ञ मैं हूं, ऐसा भगवान यहाँ बोल रहे हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, मुझको ही तुम क्षेत्रज्ञ जानो। तो ये जो दूसरा श्लोक है क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ये क्षेत्रज्ञ से ईश्वर की एकता का द्योतक है, ईश्वर से जीव की एकता को दर्शाता है। तो कहते हैं वैसे तो इस शरीर का जो ज्ञाता है, इस शरीर के का जो जानने वाला है, इस शरीर के सुख दुख को जानता है, उसी को बोलते हैं क्षेत्रज्ञ, अर्थात जीव। तो जीव को यहाँ क्षेत्रज्ञ बताया, लेकिन उसके स्वरूप का ठीक से अगर निश्चय किया जाए तो ये दूसरे श्लोक में भगवान ने धीरे से एक वाक्य जोड़ दिया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। ये जो क्षेत्रज्ञ है वो वास्तव में मैं हूं। इसी भाव को आगे चल करके 22वें श्लोक में बताते हैं, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः।
इस 22वें श्लोक में कहते हैं भगवान कि जिसको भोक्ता कहते हैं उसी को तुम परमात्मा जानो। जो अनुमंता है माने जो सोचने वाला अस्तित्व है, या जो अनुमोदन करने वाला, इंद्रिय आदि की क्रियाओं का अनुमोदन करने वाला अस्तित्व है, जो भरण पोषण करने वाला है माने भरता है, जो भोगने वाला है माने भोगता है, जो विचारों को भावों को देखने वाला है उपद्रष्टा है। तो उपद्रष्टा अनुमंता च भरता भोक्ता महेश्वर, सबका आत्मा होने से वो महेश्वर है, और इसी को बोलते हैं परमात्मा। परमात्मेति चाप्युक्त देहेस्मिन पुरुष पर है, वो जो परम पुरुष है वो इसी देह में बैठता है। बोले परम पुरुष पुरुषोत्तम इसी देह में बैठा हुआ है। तो एकत्व का निरूपण यहाँ कर दिया। तो 6 अध्याय तक एक विषय का निरूपण किया, स्वपद का निरूपण किया, फिर 7वें से 12वें अध्याय तक दूसरे विषय का निरूपण किया, तत्पद का निरूपण किया, और 13वें में आकर के एकत्व का एक तरह से यहाँ खुलकर प्रतिपादन कर दिया भगवान ने कि ये स्वम और तत्पद एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो भी जायते। जो इस प्रकार से पुरुष को और गुण सहित प्रकृति को जानता है, वो सब कर्म करता हुआ भी फिर से जन्म नहीं लेता, मतलब उसमें उनमें बदलता नहीं है, और इसलिए उसका दोबारा जन्म होता नहीं। तो 13वें अध्याय में ये जो 22वां और 23वां श्लोक है, ये दोनों एकदम प्रधान श्लोक है इस अध्याय के। दूसरी बात, इसके पहले एक श्लोक और है, 18वां श्लोक, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। तो ये जो 18वां श्लोक है, ये 17वें श्लोक तक जो उपदेश भगवान ने किया है उसका एक तरह से सार सर्वस्व है। 18वें श्लोक में एक तरह से उपसंहार किया 17 श्लोक तक बताए हुए विषय का। तो जो 17 श्लोकों तक बताया, उनको विस्तार से बताने के बाद संक्षेप में 18वें श्लोक में भगवान ने कहा कि ये इस तरह से मैंने ये विषय बताया है। तो एक तरह से 18वें श्लोक में जो बताया हुआ विषय उसका फिर से स्मरण करवा देते हैं। संक्षेप में स्मरण करवाने का लाभ ये होता है कि अगर वो संक्षेप वाला श्लोक आपको याद रह गया तो उसके जरिए जो विस्तार में बातें बताई गई थी वो फिर ध्यान में आ जाती है, उनकी स्मृति आ जाती है, वो याद आ जाती है। तो बोलते हैं 6ठे श्लोक में एतत् क्षेत्रम, 6ठा श्लोक बोलते हैं एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहरितम। अभी तक जो मैंने बात बताई है उसमें पहला विषय मैंने लिया है क्षेत्रम। तो 6 श्लोक तक ये क्षेत्रम के बारे में बताया। 2 श्लोकों में प्रस्तावना की क्षेत्रम और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में। तीसरे श्लोक में प्रतिज्ञा है तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी यतश्च यत् सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मैं शृणु। ये प्रतिज्ञा वाक्य है, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि भैया मैं तुम्हारे को इस बारे में बताऊंगा। तो पहले श्लोक में दोनों विषय बता दिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। दूसरे श्लोक में एकत्व बता दिया, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, मतलब ये क्षेत्रज्ञ है वो मैं ही हूं, ये एकत्व की बात हो गई। और यही ज्ञान है ये बताते हैं वहां पे, यत्त ज्ञानम मत मरना। तो दूसरे श्लोक में एक तरह से यहाँ निगमन कर दिया इस विषय का, लेकिन प्रतिज्ञा जो आई वो तीसरे श्लोक में आई है। तत्क्षेत्रम, जिस क्षेत्र के ज्ञान से इतना महान फल होता है उस क्षेत्र के बारे में मैं अर्जुन तुम्हारे को बताऊंगा, समासेन संक्षेप में बताऊंगा। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्च यद्विकारी च यतश्च यत्, तो वो क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है, जिस कारण से जो हुआ है, मतलब 4 बातें यहाँ हो गई यहाँ इस बारे में, क्षेत्र के बारे में। तो ये 4 बातें मैं तुम्हारे को क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। और जो क्षेत्रज्ञ है उसके प्रभाव के बारे में भी बताऊंगा। सच यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मैं शृणु, तुम सुनो उसको। तो
सच सचयो यत् प्रभावश्च, उसके बारे में मैं तुम्हारे को बताऊंगा, उसके प्रभाव के बारे में बताऊंगा। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य भगवान ने यहाँ बताया। तो प्रतिज्ञा में दो ही विषय लिए हैं, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। फिर चौथे श्लोक में भगवान ने कहा, मैं जो बताने जा रहा हूं वो प्रामाणिक है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। वो केवल मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि ये सर्वशास्त्र सम्मत है। ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविधै पृथक। भगवान कहते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूं ये एक तरह से इनकी पुष्टि की हुई है शास्त्रों में भी, और ऋषियों ने भी बताया हुआ है। यही देखिए हमारी परंपरा है, शास्त्रों की परंपरा है कि कोई बात कही जाती है तो उसके साथ में उसका प्रमाण भी दिया जाता है। तो भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि देखो ये मेरी अत्यंत विलक्षण मेरी ही अनुभूति है, ये नहीं, ये मेरी अकेले की अनुभूति नहीं है, बल्कि ऋषिभीर बहुधा गीतम छंदोभीर विविधै पृथक ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। यहाँ ब्रह्म सूत्र का अर्थ जो वेद व्यास जी द्वारा रचित ब्रह्म सूत्र नहीं है, ब्रह्म सूत्र का अर्थ है ब्रह्म सूचक पद। जिस पद से, जिस शब्द से ब्रह्म का आपको संकेत मिलता है। जब श्लोक आएगा तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम। तो भाष्यकार ने लिखा, ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि, ब्रह्म के जो सूचक वाक्य हैं, तो चाहे वो प्रकरण ग्रंथ में मिल जाए, चाहे वो महाभारत में मिल जाए, रामायण में मिल जाए, और किसी ग्रंथ में मिल जाए, तो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चितैः। इसमें तर्क के स्वागत की भी बात कही गई है। हेतु मतलब तर्क करते हैं। तो ये जो चौथा श्लोक है ये प्रमाण विभाग का श्लोक है। एक तरह से भगवान ने अपनी बात के पीछे किस किस को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है? ऋषियों को स्वीकार किया। ऋषि भीर बहुधा गीतम, ये एक तरह से उनका अनुभूति प्रमाण है, क्योंकि ऋषियों ने उस बात को अनुभव किया है। छंदो भीर विविधै पृथक, छंद अर्थात वेद के जो छंद हैं, तो वेद प्रमाण है। ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव, जो ब्रह्म सूचक जितने वाक्य हैं वो इसमें शास्त्रों में आए हैं, वो इसके प्रमाण हैं। तो ये सारे के सारे सब प्रमाण के रूप में हैं। तो ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिः, और जिनको तर्क करना आता है, हेतु तर्कों से युक्त होकर के जिन्होंने निश्चय किया है, श्रुति से, युक्ति से अर्थात ऋषियों के अनुभव से, अनुभूति से, और क्षेत्र के विषय में अर्जुन जो निश्चय हुआ है वो मैं तुमको बताऊंगा। और क्षेत्रज्ञ के विषय में जो निश्चय हुआ है वो भी मैं तुमको बताऊंगा। तो ये अनिश्चित विषय नहीं है, कोई अनुमान करके तुम्हारे को नहीं बताया जा रहा है, कोई अंधेरे में तीर नहीं मारा जा रहा, कोई तुक्का नहीं लगाया जा रहा है, बल्कि ये बिल्कुल निश्चित ही नहीं, विनिश्चित ही, पूरी तरह से निश्चय किया हुआ विषय है, वो मैं तुम्हारे को बताने जा रहा हूं। आगे पांचवा और छठा श्लोक, इन दो श्लोकों में क्षेत्र के विस्तार से लक्षण बताए हैं। महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचराः इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतनादिति एतत् क्षेत्रम समासेन स विकारम उदाहरितम। ये विकार सहित जो क्षेत्र है इसके बारे में ये भगवान ने यहाँ बताया। तो दो श्लोकों में क्षेत्र और क्षेत्र के विकारों का वर्णन यहाँ किया, पांचवें और छठे श्लोक में। सातवें श्लोक से 11वें श्लोक तक एक मुमुक्षु के लिए किन किन गुणों की जरूरत होती है, किन किन गुणों को उसको धारण करना चाहिए, इसका वर्णन भगवान ने किया। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम। इससे तो एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को ज्ञान तक ले जाने के लिए, मुक्ति तक ले जाने के लिए कौन कौन से गुण चाहिए, उन गुणों का यहाँ वर्णन किया है। तो 5 श्लोक हैं, इन 5 श्लोकों में कुल 20 गुणों का वर्णन किया। 20 गुण मतलब 20 जीवन मूल्य, जिनको धारण करना एक साधक को जरूरी है, जरूर से उसको धारण करना चाहिए। तो वो धारण करने के बाद जो साधक है वो एक मुक्ति के द्वार तक वो पहुंच सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है इस अध्याय का। 11वें श्लोक में कहा, एतत् ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। बोले अर्जुन, ये जो इस 5 श्लोकों में बताया है यही ज्ञान है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब अज्ञान है।
देखिए, ज्ञान, एक स्वामी जी थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि ज्ञान भी 3 तरह का होता है। एक ज्ञान होता है जो कि एक साधारण ज्ञान होता है, जनरल ज्ञान होता है, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं। वो तेंदुलकर ने कितने छक्के लगाए और कितने कितने मैचों में खेला और कितने शतक बनाए, ये सब, और अमिताभ बच्चन ने कौन कौन सी फिल्मों में क्या काम किया, ये कई तरह के ज्ञान है। ये जिसको बोलते हैं कि अनुपयोगी ज्ञान है, कोई 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 मतलब नहीं इसका। अनेक अनेक लोगों से पूछ लेंगे, ये जनरल नॉलेज ये बता देंगे, तो इसका कोई उपयोग नहीं है। दूसरा है उपयोगी ज्ञान, जो कि आपके उपयोग में आता है दैनिक दैनिक जीवन में, आपके प्रोफेशन से संबंधित ज्ञान है, आपके व्यवहार से संबंधित ज्ञान है, वो ज्ञान। तो ये है उपयोगी ज्ञान। और तीसरा होता है कल्याणकारी ज्ञान, जिससे कि आपको आत्मोपलब्धि होने में आपको वो ज्ञान मदद करे, आपको अध्यात्म में ऊंचाई तक पहुंचाए। तो वो ज्ञान है जिसको बोलते हैं कल्याणकारी ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है वास्तव में यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान की कोटि में ही मानना चाहिए। तो ये जो गुण है, ये जो मूल्य है, यही ज्ञान है। और अज्ञानम यद तोन्यथा, माने इससे हटकर जो भी जीवन है वो आप कह सकते हो वो अज्ञान का जीवन है। तो अमानित्वम ये ज्ञान का जीवन है, और मानित्वम ये अज्ञान का जीवन है। मतलब अभिमानी होना ये अज्ञान का जीवन है, और अमानी होना, विनम्र होना, ये ज्ञान का जीवन है। दंभी, दिखावा करना, ये अज्ञान का जीवन है, और निश्चल होना, निर्मल होना, ये ज्ञान का जीवन है। तो ये इस तरह से अहिंसा, शांतिम, आर्जवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह, बहुत ही सुंदर प्रकरण है ये। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, अनहंकार एवच, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, असक्ति ही अनभिक्ष्वंग, पुत्रदार गृहादिषु। तो ये 5 श्लोकों में 20 जीवन मूल्य यहाँ बताए गए हैं। तो 7वें से 11वें श्लोक तक ये 5 श्लोकों में विस्तार से एक मुमुक्षु के लिए जीवन मूल्यों का निर्देश यहाँ भगवान ने किया। तो एक जिज्ञासु को, एक मुमुक्षु को यदि इन जीवन मूल्यों को धारण करके साधना के पथ पर वो अगर वो धारण करके आगे बढ़ता है तो उसकी उन्नति निश्चित ही होती है। फिर 12वें श्लोक से 17वें श्लोक तक इन 6 श्लोकों में बताते हैं कि जानने लायक चीज क्या है और उस चीज का स्वरूप क्या है। ये एक तरह से बिल्कुल तत्व का निर्देश करने वाले श्लोक हैं, 6 श्लोक। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा अमृतमश्नुते, अनादि मत परम ब्रह्म न सत न असत उच्यते। तो वो ज्ञेयम, जो ज्ञेयम वस्तु वो क्या है? ब्रह्म, अनादि मत परम ब्रह्म, उसका नाम ही दे दिया ब्रह्म। फिर उसके लक्षण बताते हैं 13वें श्लोक से। सर्वतः पाणिपादम तप, सर्वतोक्षी शिरोमुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमामृत्य तिष्ठति। वो सब और हाथ पैर वाला है, सब और नेत्र उसके हैं, सब और इसके सिर हैं, सब और मुख वाला है, सब और कान वाला है। वो संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है, वो ऐसा तत्व है। फिर 14वें श्लोक में कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, असक्तम सर्वभिच्चैव निर्गुणम गुण भोक्ते च। वो सब इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, लेकिन वो सब इंद्रियों से रहित है। सब इंद्रियों को जानता है, इंद्रियों के विषयों को जानता है, लेकिन इंद्रियों से रहित है। सबका धारण पोषण करने वाला है। फिर बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरम एव च, 15वें श्लोक में बोला सूक्ष्मता तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांति के चतत। वो चराचर सब भूतों के बाहर भी है, भीतर भी है, और सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है, इसलिए अविज्ञेय है, उसको जानना बहुत कठिन है। और वो अति समीप भी है और अति दूर भी है। 16वें में कहा परमात्मा विभाग रहित होने से सभी भूतों में विभाग रहित है, लेकिन सभी में विभक्त सा मालूम पड़ता है। उसमें कोई विभाग नहीं है, लेकिन सब भूतों में वो अलग अलग मालूम पड़ता है। और वो सबका धारण पोषण करने वाला है, उत्पन्न करने वाला और संहार करने वाला भी वही है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम, भूत वर्तित तद्ज्ञेयम ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।
17वें भी ये जो उपसंहार, ये 17वें में लास्ट में बोलते हैं कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति ही तमसः परम उच्यते। वो ज्योतियों का भी ज्योति है और वो माया से अत्यंत परे है। वो परमात्मा जानने योग्य है तथा तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और वो सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। यदि सर्वस्य तिष्ठितम। तो बड़ा ही सुंदर वर्णन यहाँ 6 श्लोकों में भगवान ने किया यहाँ पे परमात्मा तत्व के बारे में, इन 6 श्लोकों में। फिर 18वें श्लोक में उपसंहार है। इसी क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्त एतद् विज्ञाय मद्भावा योपपद्यते। बहुत अद्भुत शैली है भगवान की। पूरा उपदेश कर दिया 17वें श्लोक तक और फिर 18वें श्लोक में उपसंहार कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि मैंने 3 विषय पर चर्चा की, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेय। क्षेत्रम ज्ञानम ज्ञेयम। ज्ञानम माने अमानित्व आदि गुण जो बताया ना, 20 गुण बताए वो, और ज्ञेयम माने क्षेत्रज्ञम, जिसको आपको जानना है। और कौन जानेगा इसको? बोले मद्भक्त। मद्भक्त एतद् विज्ञाय, जो मेरा भक्त है वो इसको जानेगा। और वो कहाँ पहुंचेगा? बोले मद्भावाय उपपद्यते, मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को वो प्राप्त करने के योग्य हो जाएगा। तो 18वें श्लोक में माने एक तरह से ये 13वें अध्याय का समापन हो गया, इस विषय का पूरा समापन हो गया। 19वें श्लोक से इसी विषय को भगवान अब दूसरे शब्दों में बताते हैं। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्धि अनादि उभौ अपि। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि जानो। देखिए पहले क्या कहा था उन्होंने? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। ध्यान दीजिए इस बात पे। पहले बोला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। भगवान अलग अलग शब्दों में अपने विषय को एक तरह से समझा रहे हैं। पहले का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। अब 19वें श्लोक में शब्द बदल दिए, कह रहे हैं प्रकृतिम पुरुषम। क्षेत्र की जगह बोला प्रकृति और क्षेत्रज्ञ की जगह कह रहे हैं पुरुष। विषय नहीं बदला है, केवल शब्द बदले हैं और थोड़ा कहने का तरीका वहां बदल दिया है, विषय वही है। बोले प्रभु आपने क्षेत्रज्ञ कहा था जीव को। बोले हाँ वही जीव है। कैसे वो जीव है? तो बोलते हैं पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष अर्थात जो जीवात्मा है वो सुख दुख को भोगने में हेतु कहा जाता है, मतलब सुख दुख का भोगता है। तो वो सुख दुख का भोगता यही जीव है, ये यहाँ बोल रहे हैं। ये 20वां श्लोक है। 21वें श्लोक में बोलते हैं पुरुष प्रकृति सो ही भुंगते, स्वतः न भुंगते। वो स्वयं नहीं भोगता। कब भोगता है? प्रकृति, जब वो प्रकृतिस्थ होता है। प्रकृति सो ही भुंगते। क्या भोगता है? बोलते हैं प्रकृति जान गुणान। प्रकृति से जो उत्पन्न गुण हैं, प्रकृति के जाए वो गुण हैं, उनको वो भोगता है। सत्व रज तम, ये तीनों गुण प्रकृति के ही हैं, हम सब जानते हैं। सत्व गुण में सुख होगा, रजोगुण में द्वंद्व होगा, कर्मठता होगी, प्रवृत्ति होगी, और तमोगुण में आलस्य, प्रमाद, निद्रा, ये सब होंगे। तो माने प्रकृति के जो गुण हैं उनको ये पुरुष भोगता है। कब भोगता है? जब वो प्रकृति से तादात्म्यपन्न हो जाता है, प्रकृतिस्थ हो जाता है, तो पुरुष है प्रकृतिस्थ। अब देखिए प्रकृतिस्थ होकर के वो क्या क्या बन गया? भोक्ता। उसी भोक्ता को पहले कहा था भगवान ने क्षेत्रज्ञ। तो भोक्ता कौन है? बोले पुरुष है। तो उसको खाली पुरुष या भोक्ता, पुरुष और भोक्ता दो अलग अलग क्यों कह रहे हो? दोनों बातें क्यों बोल रहे हो? बोले ये जो पुरुष है जब वो स्वतंत्र है तब वो पुरुष है, और जब प्रकृतिस्थ होता है तब वो भोक्ता हो जाता है। तो प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं। विद्धि अनादि उभौपि। अनादि माने इनका कभी प्रारंभ नहीं हुआ, ये हमेशा से है। तो 19वें श्लोक से शब्द बदलकर भगवान ने ये विषय आरंभ किया
और इस विषय का निगमन किया 23वें श्लोक में, 23rd श्लोक में। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। मैंने जो अभी पूर्व में बताया तो वैसा ही जो पुरुष को जान लेता है और प्रकृति को जानता है, वो फिर वापस से उसका जन्म नहीं होता। बोले आपने क्या बताया था? बोले मैंने बताया 22वें श्लोक में कि एक पुरुष ही स्वयं की दृष्टि से परमात्मा है। हाँ, जब कोई संदर्भ नहीं है तो वो परमात्मा है। फिर किसी दृष्टि से या किसी संदर्भ से वो उपद्रष्टा है, माने साक्षी है। किसी दृष्टि से वो अनुमंता है, किसी दृष्टि से भरता है, धारण पोषण करने वाला है, और किसी दृष्टि से वो भोगता है, और किसी दृष्टि से वो महेश्वर है। सर्वभूतात्मत्वात्, क्यों सर्वभूतों का आत्मा वही है, और ये कोई और नहीं है बल्कि वही पुरुष है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर है। इस शरीर में सोचने समझने वाला कौन है? वही पुरुष है, अनुमंता। वही जीव क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और इतना ही नहीं, प्रकृति से यदि तादाद में उसका कट गया तो वही पुरुष फिर परमात्मा इति, वही परमात्मा कहा जाता है। बोले वो पुरुष कहाँ रहता है? बोले अस्मिन देहे देहेस्मिन पुरुष है पर है। वो जो परम पुरुष है वो अस्मिन देहे, इसी देह में रहता है। तो अर्जुन, मैं किसी परलोकवासी, किसी दिव्य लोक में निवास करने वाले किसी पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इसी देह में रहता है, मैं उसका गुणगान कर रहा हूँ। देहेस्मिन अस्मिन देहे एव पुरुषः निवसति, वो पुरुष इसी देह में रहता है। ये गीता यहाँ बोल रही है। माने भर्ता को परमात्मा कहने वाले, भर्ता को परमात्मा कहने वाला या भोक्ता को परमात्मा कहने वाला, ये 13वां अध्याय है। बिल्कुल अद्भुत बात है ये। किसी की कोई भोक्ता को परमात्मा कैसे कह सकता है या भर्ता को परमात्मा कैसे कह सकता है? लेकिन भगवान यहाँ अपने भोक्ता को भी और भर्ता को भी वो परमात्मा बता रहे हैं। तो 13वां अध्याय में ये 22वां जो श्लोक है, ये बिल्कुल एक तरह से दिग्गज श्लोक है। बिल्कुल एकत्व का निरूपण करने वाला श्लोक है। भर्ता भोक्ता अनुमंता ये सब क्या है? बोले ये सब परमात्मा है। दूसरे श्लोक में क्या कहा था? क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जो क्षेत्रज्ञ है उसी को तुम, मैं ही क्षेत्रज्ञ हूँ। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? ये सब परमात्मा है। भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्त है। तो ये सारी बात दूसरे श्लोक में और 23वें श्लोक में दोनों एक तरह से एक ही बात यहाँ भगवान ने कही। फिर 22वें श्लोक में और दूसरे श्लोक में एक ही बात कही। 23वें श्लोक में फिर निगमन है। 19वें श्लोक से लेकर के 22वें श्लोक तक जो बात कही, जो विषय चला, उसका सार संक्षेप 23वें श्लोक में कर दिया। यह एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि न स भूयो विजायते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वो सब अपना कर्तव्य कर्म करते हुए भी फिर से शरीर धारण नहीं करता। फिर 24वें श्लोक से फिर वापस से विषय बदलता है। ज्ञानी पुरुष का लक्षण यहाँ बताते हैं भगवान, और ज्ञानी पुरुष कैसे व्यवहार करता है, और साथ में वहां साधनों का भी उल्लेख करते हैं। 2 श्लोक जो है वो साधन रूप में बताए। इनमें कोई नया साधन नहीं है। 24वें और 25वें श्लोक में साधन है, लेकिन वो कोई नए साधन नहीं है। क्या बोलते हैं यहाँ पे? ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे अन्ये त्वेमं जानन्तः श्रुत्वा नेभ्य उपासते तेपि चाति तरन्तेव मृत्युम श्रुति परायणाः। 24वां और 25वां श्लोक जो है वो साधन के विषय में बात है। 4 साधना यहाँ बताई गई है। एक है ध्यान, दूसरा है सांख्य, तीसरा है कर्मयोग, और फिर 24वें श्लोक में 3 है, और ध्यान है आत्मा। फिर 25वें श्लोक में बोलते हैं कोई होते हैं जो तत्व को नहीं जानते लेकिन श्रद्धालु होते हैं। तो संभव है कि उनकी बुद्धि बहुत तेज नहीं है,
अन्य तो एवं अजानन्तः, ये अज्ञानी लोग हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन श्रुति परायण, ये सत्संगी हैं, श्रद्धालु हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्पुरुषों को सुनते हैं। तो ऐसे लोगों को सुनते हैं जिनकी वाणी पर उनको, जिनकी आप्तवाणी है, मतलब जिनकी वाणी पर भरोसा किया जा सकता है। और ऐसा सुन करके फिर वो उसी तरह से भजन करते हैं, उपासते, भजन करते हैं, ध्यान आदि करते हैं। तो एक तरह से भक्ति की ध्वजा फहरा दी भगवान ने यहाँ पर 25वां श्लोक में। तो 24वां और 25वां श्लोक जो है, ध्यानेन सांख्येन कर्म योगेन, हाँ ये, और फिर उपासते, 24वें 25वें श्लोक में ये बातें बताई। वो अज्ञानी है, अजानंत है, सीधा बोले यहाँ पे। फिर क्या बोलते हैं, सत्संगी है, श्रुति परायणा है, मतलब सत्शास्त्रों के वो पारायण है, सत्संगी है, सत्संग का प्रेमी है, खूब सुनते हैं, खूब श्रवण करते हैं। तो अजानंत है, श्रुति परायण, क्या कहते हैं वो, भले बोले उपासते, उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा वो प्रभु के प्रति वैसा भाव रखते हैं। तो बोले इनका क्या होता है प्रभु, ते अपि च अतितरंती एव लगाया यहाँ पे, वो बिल्कुल मृत्यु से तर जाते हैं, मृत्यु को पार कर जाते हैं, माने वो मुक्त हो जाएंगे, ऐसा भगवान ने यहाँ पे आश्वासन दे दिया। तो 4 साधनों का उल्लेख इन 24वें 25वें श्लोक में कर दिया भगवान ने, और इन साधनों का फल बताया, मृत्यु से पार जाना। फिर 26वें श्लोक में बताते हैं कि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं इस सृष्टि में, वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से ही, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ही तुम उत्पन्न जानो, उससे ही उत्पन्न होते हैं, ऐसा तुम जानो। 27वें श्लोक में बताते हैं कि ज्ञानी का दर्शन कैसा है, वो किस तरह से देखता है। यह पश्यति स पश्यति समम समन सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्व विनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति, मतलब सब जगह वो उस परमेश्वर को देखता है जो सारे विनाशशील जो भूत आदि हैं उनमें अविनाशी परमेश्वर को देखता है। समम पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम न हि नस्यात्मना आत्मानं ततो याति पराम गतिम प्रकृतेव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यह पश्यति तथात्मानम अकर्तारम स पश्यति। मतलब ये किस तरह से वो ज्ञानी देखता है, ये 27वां 28वां 29वां और 30वां, ये 4 श्लोकों में भगवान ने बताया। तो उसकी दृष्टि कैसी है, तो इस अध्याय में बहुत जोर से कहा भगवान ने, तो पश्यति, इन 4 श्लोकों में वो ज्ञानी का दर्शन कैसा है ये बताते हैं। 30वां श्लोक है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथा एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जब ये पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित देखता है, सारे भूत पृथक पृथक भाव वाले हैं, सब पृथक पृथक दिखते हैं, लेकिन वो एक परमात्मा में ही स्थित उनको देखता है और उसी में उनका विस्तार देखता है, तब ये ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। 11वें अध्याय में भगवान ने बताया था, सारे भूतों को एकस्थम, यह कस्थम जगत कृष्णम पश्चाद्य चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छति। ये जो सारे भूत है एक मेरे शरीर में तुम उनको देख लो, ऐसा भगवान ने 11वें अध्याय में बताया था। तो चराचर सहित संपूर्ण जगत को वहां भगवान ने अपने शरीर में दिखाया था, और यहाँ भी कह रहे हैं एकस्थम अनुपश्यति, ये एक ही शरीर में जो देखता है, मतलब परमात्मा में ही जो देखता है। तो ज्ञानी कैसे देखता है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम, एक ही जगह एक ही चेतन में नानात्व की स्फुरणा हो रही है, एक ही चेतन में नानात्व की प्रतीति हो रही है, जैसा वो देखता है और उसी का विस्तार देखता है, उसका परमात्मा का ही विस्तार सब और देखता है। इसी को बोलते हैं ब्रह्म प्राप्ति। फल क्या है उसका, तो 30वें श्लोक में बोलते हैं, अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। अनादि और निर्गुण होने से ये परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न कुछ करता है और न ही वो लिप्त होता है। वो अनादि है, निर्गुण है,
वो वास्तव में कुछ नहीं करता, और इसीलिए वो शरीर में रहते हुए भी न उससे वो कुछ करता है और वो लिप्त भी नहीं होता। और वो कैसे लिप्त नहीं होता, ये 32वें श्लोक में उदाहरण देकर बताते हैं। दृष्टांत दिया कि यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जिस तरह से आकाश सब जगह व्याप्त होने पर भी कहीं लिप्त नहीं होता, उसी तरह से ये आत्मा संपूर्ण देह में लिप्त होने, संपूर्ण देह में स्थित होने पर भी किसी तरह से ये बिल्कुल लिप्त नहीं होता। तो ये क्योंकि आकाश जैसे सूक्ष्म है, तो ये तो आत्मा तो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, सब ऐसा इतना सूक्ष्म है कि उसका आप उसका विचार ही नहीं कर सकते। बुद्धि बुद्धि में वो नहीं आ सकता, बुद्धि के घेरे में नहीं आ सकता, इतना सूक्ष्म है। तो फिर वो कैसे लिप्त हो सकता है। 33वें और 34वें श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन दोनों का वापस दोनों शब्दों को भगवान वापस से ले आते हैं। पहले श्लोक से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द शुरू किया था, पहले श्लोक में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों दिया था। फिर ये जो है वो 17वें श्लोक तक चला, 18वें श्लोक तक चला, मतलब इसी क्षेत्रम तथा ज्ञानम येयम चोक्तम समासतः है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द 18वें श्लोक तक चला। फिर 18वें श्लोक में उस प्रकरण को पूरा कर दिया एक तरह से। फिर वो प्रकरण वही रहा, लेकिन उसके शब्द बदल दिए। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ शब्द वापस दोबारा आया नहीं 19वें श्लोक से लेकर के, और ये 32वें श्लोक तक वापस ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्द आया नहीं। 33वें श्लोक में वापस से ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को ले आते हैं। तो 33वें और 34वें श्लोक में वापस से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्द आ गए। तो बीच में वो उन्होंने प्रकृति और पुरुष शब्द दे दिया था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के बजाय। तो दृष्टा कौन है, बोले यहाँ 33वें श्लोक में बोला क्षेत्री इसी क्षेत्र वो यथा प्रकाशयत्येक कृष्णम लोकमिमं रवि क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो दृष्टा या क्षेत्रज्ञ को यहाँ बोला क्षेत्री। जैसे एक सूर्य संपूर्ण लोक को प्रकाशित करता है, उसी तरह से एक ही क्षेत्र माने एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित कर रहा है। ये जो क्षेत्री है ये वो आत्मा है, वो संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। यथा प्रकाशयत्येकः कृष्णम लोकमिमं रविः क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। तो अनेक क्षेत्री की बात यहाँ नहीं की भगवान ने, क्षेत्री एक ही है और वो सब सारे क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। एक है शब्द बोला यहाँ पर। इसी प्रकार यथा प्रकाश इति एक, तो एक है पर यहाँ पे जोर है भगवान का। तो वो एक ही है, एक ही आत्मा है जो सब जगह भाषित हो रहा है। जैसे एक ही सूर्य सब पूरे सृष्टि को प्रकाशित करता है, उसी तरह से एक ही आत्मा सब जगह व्याप्त है। तो यहाँ पर जो सांख्य दर्शन और योग दर्शन है उससे भिन्न बात कही गई है। सांख्य दर्शन और योग दर्शन में पुरुष अनेक हैं, दृष्टा अनेक है, वहां पे अनेक माने हैं वहां पे। और गीता क्या कह रही है कि एक ही है। तो एक है कृष्णम लोकः प्रकाशयति रविः। किसी का ऑडियो ऑन हो गया है, किसका ऑडियो ऑन है साहब? चलिए। तो क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत, संपूर्ण क्षेत्र को एक ही क्षेत्री प्रकाशित करता है। तो ये सांख्य दर्शन और योग दर्शन से यहाँ भिन्न बात गीता कह रही है। 34वें श्लोक में बोलते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। बोले अर्जुन, इस तरह से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, इसके भिन्नता को जो लोग जान लेते हैं या समझ लेते हैं, देख लेते हैं, कैसे देखते हैं? ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि से। और अंतरम शब्द का अर्थ क्या किया भगवान ने यहाँ, भाष्यकार ने अंतरम शब्द का अर्थ किया वैलक्षण्यम।
इतरेतर विलक्षणम विशेषम। विलक्षण का अर्थ होता है भिन्न नहीं, भिन्न अलग अलग के अर्थ में यहाँ नहीं है। विलक्षण का अर्थ होता है उससे थोड़ा सा हट के। जैसे आकाश और नीलिमा परस्पर विलक्षण है, उनके गुणों में भेद है लेकिन भिन्न नहीं है। तरंग और जल परस्पर विलक्षण है लेकिन भिन्न नहीं है। तो अंतरम मतलब विलक्षण, इस तरह से बोलाया। तो ज्ञान चक्षुषा ये विदुहु ते यान्ति पराम। परम, जो ऐसा जान लेते हैं, क्या जान लेते हैं? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को जान लेते हैं। ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अलग अलग नहीं है, मतलब वो भिन्न नहीं है पर विलक्षण है। तो ये अर्जुन, अगर ये इस तरह से कोई जान लेता है, परमत्व को जो जान लेता है वो परमत्व को प्राप्त कर लेता है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की विलक्षणता को जो जान लेता है वो परमत्व को प्राप्त हो जाता है, परम विश्राम को वो प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से इस अध्याय की भगवान ने यहाँ योजना बनाई है। इसमें 2 विभाग किए जा सकते हैं, बल्कि 3 विभाग किए जा सकते हैं। पहला विभाग तो 1 से लेकर 18वें श्लोक तक, जिसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात भगवान ने की है। फिर दूसरा विभाग 19वें से लेकर 23वें श्लोक तक, वो विषय वही है लेकिन शब्द दूसरे दे दिए, पुरुष और प्रकृति, तो नाम बदल दिया वहां पे। और तीसरा विभाग जो है ज्ञानी की दृष्टि क्या है, ज्ञानी किस तरह से देखता है, उसका जो देखने का तरीका क्या है, वो सारे भूतों में एक ही परमात्मा को देख लेता है। इस तरह की दृष्टि का वहां वर्णन तीसरे विभाग में किया है। और दूसरा और 22वां श्लोक, ये जो 2 श्लोक हैं, ये एक तरह से एकत्व का बिल्कुल खुलकर प्रतिपादन भगवान ने यहाँ किया है। दोनों श्लोक जो है वो एकत्व के प्रतिपादक श्लोक हैं। इन दोनों श्लोकों में एक ही बात कही गई, जो जीव है वास्तव में शुद्ध रूप से वही परमात्मा है। जीव और परमात्मा कोई अलग अलग नहीं है। भगवान ने कहा ना 15वें अध्याय में, वो जो जीव है वो मैं ही हूं। तो वो श्लोक याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। तो इन दोनों श्लोकों में जो बात कही गई है कि वो जीव जो है वो परमात्मा ही है, वो परमात्मा से भिन्न नहीं है। उपनिषदों में बात की, जीवो ब्रह्म बना पर है। हाँ, हाँ, जीवो ब्रह्म बना पर है। ब्रह्मेवासो जीव तो लोके क्षेत्रज्ञम चापि हाँ, यस, जीव भूता सनातना, यस, वो वाला श्लोक है। वो जीव जो है वो परमात्मा मन षष्ठानींद्रियाणि प्रकृतिस्थानी करसति। तो क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि, अथवा उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तः देहेस्मिन् पुरुषः परः। ये अस्मिन् देहे, इसी देह में वो परमात्मा अलग अलग रूपों में, उसके संदर्भ के अनुसार उसके अलग अलग नाम हो गए। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर, लेकिन है वो वास्तव में परमात्मा ही। संदर्भ विशेष से उसका नाम बदल गया लेकिन वो परमात्मा ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। जीव और परमात्मा एक ही है। तो भगवान को ये बोलने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम कहीं ये कल्पना नहीं करें ये किसी और के बारे में बात हो रही है, इसलिए यहाँ भगवान कहते हैं कि अस्मिन देहे, इसी देह में वो परमात्मा रहता है। केवल देहे नहीं, अस्मिन देहे प्रत्यक्ष रूपेण अनुभूयमाने देहे, जो हमारे को प्रत्यक्ष रूप में अनुभूयमाने देह है, इसमें वो परमात्मा रहते हैं। परम पुरुष इसी में निवास करते हैं। तो ये 13वां अध्याय का हमने थोड़ा सा सार संक्षेप देखा। अगले सत्र से अपन इसमें हरिओम भाई जी, फिर आगे। हाँ, हरिओम। हरिओम, हरिओम। बताएं साहब, गर्ग साहब। हाँ भाई जी, मैं परमात्म तत्व से क्या भाव है, मैं राम सुखदास जी का देख रहा था। उन्होंने इस श्लोक के एक सेंटेंस में व्याख्या किया है, संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है। राम सुखदास जी ने बोला कि संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है, उसको जानने पर अमरता की प्राप्ति हो जाती है। जी 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 जी। परमात्मा मतलब परमात्मा, जो हमारा आत्मा है वो भी परमात्मा ही है।
परम हाँ। इसलिए इसलिए बोलते हैं उसको कि वो उसके अलावा आगे फिर कुछ नहीं है। परम परम का मतलब होता है श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अच्छा। तो हाँ सर्वश्रेष्ठ वही है, उसके अलावा और कोई है नहीं। उसी को जानना है, उसके अलावा किसको हाँ जानना है। आत्मानुभूति का मतलब ये परमात्मानुभूति है, अपने अपने आप को जानने लेना। इसका मतलब वो अपने आप को जानने का मतलब परमात्मा को जान लेना। ये हाँ इसी यही बात तो आगे कही है, ये एकत्व की बात इसीलिए तो कही है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, जो आपके अंदर भीतर जो क्षेत्रज्ञ है, जो इस क्षेत्र को जानने वाला है, वो भी मैं ही हूँ। मैं ही हूँ मतलब परमात्मा ही है। तो ये एकत्व की बात ही 13वें अध्याय में कही है। विस्तार से चर्चा करेंगे अपन लोग, ठीक है साहब, कहीं जाइएगा नहीं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।